श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान का पूजन एवं व्यासपीठ का पूजन संपन्न हुआ। आइए हम सभी भगवत स्वरूप श्री बांके बिहारी जी की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाइए। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। गए भाव से श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे हरि बोल। तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं जाहो प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की जय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
ॐ जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् ॐ आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुखः प्रचोदयात् सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहितुकी अनुकंपा कृपा से एवं पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा पावन शुभाशीर्वाद से श्री गुप्ता परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज पंचम दिवस की पवित्र पावन बेला में हम सभी लोग एकत्रित हैं। आइए आज की कथा ज्ञान गंगा में गोते लगाएं। उससे पूर्व अभिनंदन की श्रृंखला में मुखी यजमान श्री पंकज गुप्ता जी व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री पंकज गुप्ता जी एवं श्रीमती विनीता गुप्ता जी, श्री मीरा देवी जी एवं श्री रोहन गुप्ता जी, श्री हरेंद्र गुप्ता जी फिरोजाबाद से, जिन जिन भक्तों के नाम मंच से उद्घोषित हों वे भक्त कृपया शीघ्रता करेंगे। श्री राजेश गुप्ता जी, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री अनूप गुप्ता जी, श्री राजपाल गुप्ता जी, श्री अंजू गुप्ता जी कानपुर से एवं श्री पूनम गुप्ता जी, श्री रेणु गुप्ता जी एवं श्री ऋचा गुप्ता जी, श्री सुनीता गुप्ता जी बरेली से, श्री निशा गुप्ता जी फिरोजाबाद से, श्री रीतू गुप्ता जी फिरोजाबाद से, श्री राधा गुप्ता जी फिरोजाबाद से, सभी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री दीपिका गुप्ता जी एवं श्री अंशिका गुप्ता जी, श्री मनोज गुप्ता जी मथुरा से, श्रीमती मीरा गुप्ता जी मथुरा से एवं श्रीमती संगीता गुप्ता जी, जिन भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है
वो सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कल की कथा में हम सभी पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी मधुर वाणी के द्वारा भगवान कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव की सुंदर दिव्य कथा को श्रवण कर रहे थे एवं उस दिव्य झांकी का हम सभी भक्तों ने दर्शन किया। जिन जिन भक्तों के नाम मंच से बोले जा चुके हैं वो कृपा करके शीघ्रता करें और प्रसाद लेते हुए सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कि हम अविलंब कथा में प्रवेश करें। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आयोजक परिवार की ओर से एवं समस्त आगरा निवासी भक्तों की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करें कि प्रभु की सुंदर दिव्य कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करा करके हम सब भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्य स्वपदरमणो प्राविशद गीतकीर्ति गोपालबालं भुवने कपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्ज विहारिणे नमः कुञ्ज विहारिणे स्वामी श्री हरदासाय गुरुणा गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं
पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां व्रजतु पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या छुरपणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितब्रो विजृम्भ त्रस्ताब्दबद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यो ब्रत्यार्तिहो प्रणतपालभवाद्विपोतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामा हेमशैलावदेहो दनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानो वानराणामधीशो रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे तो शाम हरत दूती हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास
प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, भाव गंगा में गोते लगाते हुए प्रेम से प्रभु का नाम संकीर्तन करिए। मेरे साथ मिलकर सभी बड़े भाव से गाइए। नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। कल हमारे बीच में बालकृष्ण प्रकट हुए थे, उनकी उसी छवि का स्मरण करते हुए, हृदय से लाला कन्हैया को याद करते हुए भाव से गाओ। नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। हाँ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। हाँ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा। पुकारिए थोड़ा सा। मेरे माधवा, हो मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा। ओ मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा। हो गए भाव से। आनंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। ओ नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला।
गोपाला नंद लाला गोपाला, ओ नंद लाला गोपाला नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला। पुकारिए गाइए जाओ, ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, हाँ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए हरि बोल, हरि बोल। कहिए नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, ओ मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे माधवा, ओ मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, मेरे माधवा, ओ मेरे माधवा मेरे माधवा, ओ मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे, कई भाव से जाओ, ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला, हरि बोल, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा,
दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। श्री राम है, श्री राम है। ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, इतना हमको ठुकराते हो क्यों। तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, इतना हमको ठुकराते हो क्यों। यह प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों। ओ तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों। हाँ तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों। ओ तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों। हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हे मेरे बांके बिहारी, ये जीव तो पापी है। हर पल हर क्षण इस शरीर से अपराधी होते हैं, पापी होते हैं। लेकिन आपका भी एक नाम है अधम उदाहरण, क्योंकि जो संसार में पवित्र होता है उसको तो दुनिया अपना लेती है, लेकिन पापियों को यदि कोई अपनाने की ताकत रखता है तो वो केवल आप हो बांके बिहारी। आपका नाम है अधम उदाहरण। आप तो अधमों को भी अपना लेते हो, अधम जीव पर भी कृपा कर देते हो। हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, मेरे श्याम मेरे कन्हैया, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, इतना हमको ठुकराते हो क्यों। यह प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों। तुम हाय अभी सकुचाते हो, ओ तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों। हाय अभी सकुचाते हो क्यों। तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों। हाय अभी सकुचाते हो क्यों। ओ तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों। हाय अभी सकुचाते हो क्यों। हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम ही कहते तुम गाते हो क्यों।
नहीं दीनों पे आप दया करते, फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों? दीन दयाल कहाते हो, ओ फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों? दीन दयाल कहाते हो, ओ फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों? दीन दयाल कहाते हो क्यों? हाँ फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों? दीन दयाल इसलिए पुकारिए गाइए, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, ओ नंद लाला गोपाल मेरे माधवा, आनंद लाला गोपाल मेरे माधवा, नंद लाला गोपाल मेरे माधवा। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए हरि बोल। ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाल मेरे माधवा, ओ नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाल मेरे माधवा। गाइए, ओ नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाल नंद लाला गोपाला, लाला गोपाल ओ नंद लाला गोपाला, लाला गोपाल आनंद लाला गोपाला, लाला गोपाल नंद लाला गोपाला, लाला गोपाल नंद लाला गोपाला, लाला गोपाल ओ नंद लाला गोपाला, लाला गोपाल 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 ओ नंद लाला गोपाला, लाला गोपाल 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 ओ नंद लाला गोपाला, लाला गोपाल ओ नंद लाला गोपाला, लाला गाइए भाव से, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, ओ नंद लाला गोपाल मेरे माधवा आनंद लाला गोपाल मेरे माधवा, नंद लाला गोपाल मेरे माधवा हो नंद लाला गोपाल मेरे माधवा, नंद लाला गोपाल मेरे माधवा आनंद लाला गोपाल मेरे माधवा, नंद लाला गोपाल मेरे माधवा ओ नंद लाला गोपाल मेरे माधवा, नंद लाला गोपाल मेरे गाइए, ओ नंद लाला गोपाला, गोपाल 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 नंद लाला गोपाला, 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 नंद लाला गोपाला मेरे माँ
माधवा नंद लाला गोपाल मेरे माधवा ओ नंद लाला गोपाल मेरे माधवा नंद लाला गोपाल मेरे माधवा ओ मेरे माधवा ओ मेरे माधवा हाँ मेरे माधवा ओ मेरे माधवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए गंगा जी के पावन तट पर महाराज परीक्षित को प्रभु के सुंदर चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। आप लोगों ने बड़े ही दिव्य भाव से कल श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत मेरे प्रभु बालकृष्ण के सुंदर प्राकट्य उत्सव का आनंद लिया था। आपने सुना भी था, दर्शन भी किया था कि कैसे मेरे प्रभु देवकी और वसुदेव पर, नंद यशोदा पर, ब्रजवासियों पर कृपा करके बालकृष्ण बनकर प्रकट हुए। प्रेम से कहो श्री राधे। बालकृष्ण बनकर भगवान ने अवतार लिया। बंधुओं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतरण होता है। परमात्मा अवतार लेते हैं। जन्म तो हम जैसे साधारण इंसान का, मानव का होता है। भगवान जन्म नहीं लेते, उनका अवतरण होता है, उनका अवतार होता है। क्यों होता है? अब यदि मैं व्याख्या करूं तो बड़ा समय चाहिए, क्योंकि भगवान के अवतरण के बड़े गूढ़ रहस्य हैं। पर यदि सरल शब्दों में मैं कहूं, बात समझ में आए जल्दी, तो इतना ही कहूंगा बंधुओं, जैसे एक योगी को परमात्मा की अनुभूति होती है, जैसे एक ज्ञानी को ब्रह्म का अनुभव होता है, उसी प्रकार से बंधुओं, भक्त को अनुभव या अनुभूति नहीं, भक्त के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ता है। ज्ञानी को दर्शन नहीं होता, ज्ञानी को
अनुभव होता है। योगी भी अपने आत्म स्वरूप में परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करता है, लेकिन भक्त को अनुभूति नहीं होती, भक्त कोई एक्सपीरियंस नहीं करता, अनुभव नहीं होता। भक्त के आगे तो बांके बिहारी त्रिभंग ललित होकर बंसी बजाना शुरू कर देते हैं। भक्त को तो दर्शन होने लगता है। सो केवल भक्तन हित लागी। परमात्मा अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर आता है। देवकी और वसुदेव की आंखें तड़प रही थी देखने के लिए। गोकुल में नंद और यशोदा प्यासे थे दर्शन करने के लिए, तड़प रहे थे। और ध्यान रखना बंधुओं, जिन आंखों में उनके लिए प्यास होती है, ऐसी आंखों को ही उनका दर्शन होता है। जिन आंखों में प्यास नहीं है, उन नेत्रों को भगवान का दर्शन नहीं होता। हमारी आंखों में प्यास कहां? हां, संसार को देखने की तो बहुत प्यास है। अपने सगे संबंधियों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने बाल बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को देखने की कितनी प्यास होती है, कितनी तड़प होती है। लेकिन भगवान के लिए वैसी तड़प नहीं है। एक सूफी फकीर हुई जिनका नाम था राबिया। एक बार राबिया की कुटिया पर उनसे एक फकीर मिलने आया, उसका नाम था हसन। तो सुबह सुबह का समय था, बाहर बैठकर वो इबादत करने लगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी शिक्षा मिलेगी। वो हसन फकीर बाहर बैठकर इबादत करता था और बार बार हाथ उठाकर जोर जोर से कहता था, हे परमात्मा द्वार खोल, हे मेरे मालिक दरवाजा खोल, मैं तेरी याद में तड़प रहा हूं, मेरे लिए द्वार खोल। बार बार कहता था। बहुत देर हो गई, सिर पटकता है, रोता है, कहता है दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। तो वो जो सूफी फकीर राबिया थी, बड़ी उच्च कोटि की फकीर, राबिया आई कुटिया के बाहर जहां हसन बैठकर इबादत करता था, कंधे से पकड़कर उसको जोर से झकझोड़ा और कहा कि अरे पागल, तू क्या कहता है? इतनी देर से सुन रही हूं, तू क्या बोलता है? बोले मैं इबादत करता हूं। बोले लेकिन बोलता क्या है? बोले मैं कहता हूं द्वार खोल, दरवाजा खोल। तो राबिया ने उसको कहा कि तेरी इबादत बेकार है, क्योंकि द्वार उसको खोलने की जरूरत नहीं है। यदि खोलनी है तो तू अपनी आंख खोल, वो तो चारों तरफ बैठा हुआ है तेरे। उसका द्वार तो खुला ही हुआ है, हमें आंखें खोलनी है। प्रेम से कहो श्री राधे। परमात्मा का द्वार किसी के लिए बंद नहीं है बंधु, उनका द्वार तो 24 घंटे खुला है। उनकी कृपा का द्वार कभी बंद नहीं होता। हमें आंख खोलनी है, बस हमें नेत्र खोलने। चारों तरफ बैठे, हमारे अंदर बैठे, हमारे आसपास है, सर्वत्र विद्यमान है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोलेनाथ के मुख से, भगवान शिव के मुख से ये एक बड़ी कमाल की चौपाई, ये पंक्ति कहलवाई है। ऐसा लगता है मानो
सारे वेदों का सार भोले बाबा की वाणी से निकल गया। जब देवताओं में बहस हुई, धरती पर अनेक असुर आ गए हैं, भगवान को कहां ढूंढा जाए, कहां खोजा जाए। इंद्र कहता है कि यहां चलो, यहां मिलेंगे। वरुण कहते हैं नहीं, वहां चलो, वहां मिलेंगे। कोई कहता है क्षीर सिंधु में, कोई कहता है गोलोक में, कोई कहता है वैकुंठ में। आपस में टकराव होने लगा कि नहीं यहां जाएंगे, नहीं वहां जाएंगे, भगवान यहां मिलेंगे, भगवान वहां मिलेंगे। तो भोले बाबा ने बीच में कहा कि भैया बुरा ना मानो तो मैं भी अपनी राय दे दूं। देवता बोले कि हाँ हाँ महादेव आप भी कहिए, आपको मालूम हो तो आप भी बताओ कहां मिलेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम चाहे जहां चले जाओ, कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन हृदय में प्रेम आ गया तो यहीं मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं मिल जाएंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं। वो सर्वत्र बैठे हुए। बंधुओं, मानस में भोलेनाथ के मुख से ये बात निकली है कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान। शिव के मुख से निकली हुई है चौपाई। भगवान कौन है? भगवान व्यापक है। परमात्मा का एक नाम है विभू। विभू माने जो कण कण में बैठा हुआ है, जो व्याप्त है सब में। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। आगे की पंक्ति बड़ी कठिन है। प्रेम ते प्रकट हो ही, प्रेम ही तो नहीं आ पा रहा। भगवान तो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। और देखो समाना शब्द भी भोलेनाथ ने कहा, सर्वत्र समाना, इक्वली। ऐसा नहीं कि मुझ में ज्यादा है भगवान, आप में कम है, ऐसा नहीं है। वृंदावन में ज्यादा है, आगरा में कम है, ऐसा नहीं है। हां, उस भूमि की महिमा अलग है, वहां पर लीलाएं की हैं प्रभु ने, तो वहां जाते ही एक मन का सुकून, एक अंतरात्मा का आनंद जो मिलता है वो अलग है उस भूमि का। सब में बराबर। मंगलाचरण में भी यही कहा था श्री वेदव्यास जी महाराज ने, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे सुभिज्ञ स्वराट। यही बात कही थी। भगवान प्रत्येक सत पदार्थ में बराबर रूप से अनुगत हैं, सबके अंदर समान भाव से बैठे। तो जितने वसुदेव जी में बैठे हैं, जितने नंद बाबा में बैठे हैं, उतने ही हम सब में बैठे हैं। पर उनका प्रेम इतना उच्च कोटि का था कि उनके लिए केवल बैठे नहीं रहे, उनके लिए अंतरात्मा से निकल के बाहर आ गए भगवान। नंद बाबा के लिए लाला बन के सामने आ गए। बैठे तो सबके अंदर हैं, लेकिन हमारे लिए आते नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम वैसा नहीं। हमारे अंदर भाव वैसा नहीं। यदि प्रेम हो, भाव हो, तो बंधुओं आज भी भगवान आने को तैयार हैं, आज भी प्रकट होने को तैयार हैं, और आते हैं। बल्कि मैं कहूंगा आ रहे हैं भगवान। आज भी रोज न जाने कितने भक्तों के लिए आते हैं, कितने भक्तों को दर्शन होता है। अब देखो, साइंटिफिकली तो इसको भाई कोई कहे कि प्रूव करके दिखाओ, तो कैसे कोई करेगा।
बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान यदि आज भी आते हैं, किसी को दर्शन देते हैं, तो हमें बताओ कहां आते हैं, किसको मिलते हैं। जो तर्क वितर्क करते हैं, खोजना तो चाहते नहीं भगवान को, पाना तो चाहते नहीं, प्रेम तो है नहीं, बस बात को काटना। हमें बताओ किसके लिए आते। जो ऐसा कहते हैं, मैं कभी कभी उनको पूछा करता हूं कि भाई तुमने रात को सोए थे, कोई सपना देखा, कोई स्वप्न देखा? तो कहते हैं कि हाँ महाराज, स्वप्न तो देखा था रात को। मैंने कहा क्या देखा? तो लोग बताते हैं ये देखा। मैंने कहा कि मैं कैसे मानूं, तुमने ये देखा, मुझे भी दिखाओ। रात को आपने जो स्वप्न देखा, मुझे बताओ मत, मुझे दिखाओ क्या देखा। तो कहना पड़ता है कि महाराज बताया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता, देखेगा तो वही जिसे आया होगा। तो ऐसे ही बंधुओं, जिस पर बिहारी जी कृपा करते हैं वही उनका दर्शन कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकते। हाँ, बताया जा सकता है, उसको दिखाया नहीं जा सकता। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। बैठे तो सर्वत्र है, कण कण में विद्यमान है। तो यहां पर गोकुल में कैसे आए भगवान, कल तो हम लोगों ने कथा सुनी थी। खूब उत्सव मनाया था, खूब बधाइयां भी लुटाई गई थी। आप लोगों ने 5 घंटे से भी ऊपर हो गए थे, खूब यहां उत्सव मनाया था रात को। और ऐसा लग रहा था बंधुओं, सच बता रहा हूं, अब आप लोगों को ये फीलिंग हुई या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसी ही अनुभूति हुई थी कि कल आगरा के भक्तों के बीच में इस गांधी मैदान, इस पार्क में कल साक्षात बांके बिहारी प्रकट हुए थे। क्योंकि यदि वो नहीं आते तो ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद नहीं आ सकता। आप लोगों ने इतना इंतजार किया भगवान के लिए, तो उनको तो आना ही था। तो गोकुल में जब प्रकट हुए हैं, 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने नंद महोत्सव गाया। कहते हैं, श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलं कृतः। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के यहां आत्मज बन के भगवान आए। देखो, आत्मनो हृदया जायते इत्यात्मजः, अंतरात्मा से आए हैं। लेकिन कैसे नंद बाबा थे, कौन से नंद बाबा हैं? इस श्लोक में नंद बाबा के लिए एक विशेषण भी दिया गया। कौन से नंद बाबा थे जिनके यहां भगवान आए आत्मज बन के, पुत्र बन के? बोले, कहते हैं कि महामनाह। ये नंद बाबा कैसे हैं? महामना, यानी महामन वाले हैं। महामना का अर्थ होता है उदार चित्त, जिनका हृदय बड़ा उदार है, जिनका हृदय बड़ा विशाल है। कृष्ण धारण समर्थेन महन मनो यस्य, जिनके हृदय में इतनी उदारता आ गई है, इतना विशाल जिनका हृदय हो गया है कि उस हृदय में बिहारी जी के लिए जगह बन गई है। समझना थोड़ा, इतना उदार हृदय हो गया कि उसमें ठाकुर जी के लिए जगह है। हम लोगों के हृदय में जगह नहीं है।
हम भगवान को तो कहते हैं कि आप आते नहीं हैं, पर हम स्वयं देखें कि हमारे हृदय में जगह भी है उनके लिए या नहीं। हमने तो न जाने किस किस को हृदय में बिठा रखा है। दुनिया भर की वासना, दुनिया भर की तृष्णा, कितनी मोह, कितनी आसक्ति संसार के लिए, कितनी गंदगी हमारे हृदय में भरी पड़ी है। जगह तो बिल्कुल है ही नहीं। भगवान कैसे आएंगे? लेकिन बाबा नंद का हृदय विशाल है। हम लोगों के हृदय में उदारता कम है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। हम लोगों के हृदय में उदारता कम है, स्वार्थ ज्यादा है। जहां स्वार्थ होता है वो हृदय कभी उदार नहीं हो सकता, और जो उदार होता है वो कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। हमारे अंदर स्वार्थ है। माफ करना भैया, भगवान के लिए तो जगह कहां से बनेगी हृदय में। हम तो इतने स्वार्थी हो गए, हमारे हृदय में तो पड़ोसी के लिए भी जगह नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। बताओ है? आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से भी हमारी नहीं बनती। उनके लिए भी जगह नहीं तो बिहारी जी के लिए जगह कैसे बनेगी? बंधुओं, परमात्मा के लिए जगह बनानी है तो अपने आप से ऊपर उठना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि जो उदार होता है ना, उसी का उद्धार होता है। जो उदार नहीं है उसका उद्धार नहीं है। उदारता का अर्थ होता है कि हमारे हृदय में सबके लिए एक करुणा का भाव हो। केवल मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरा ऐशो आराम, मेरा सुख, मेरी संपत्ति, मेरी जय जयकार, मेरी वाह वाह, इसमें ही हम जी रहे हैं। बस मेरा मेरा मेरा। वो उदार नहीं हो सकता। उदार हृदय वो है बंधुओं जिसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए करुणा है। ध्यान रखना। देखो, संसार से मोह करना दूसरी बात है, और संसार के जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना ये अलग बात है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। हम लोग मोह तो बहुत करते हैं, चाहे बच्चों से हो, अपने मित्र से हो, किसी भी संसार के व्यक्ति से हो, हम मोह पूरा करते हैं। लेकिन हमारे अंदर मोह नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और वो सबके लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। अपना बच्चा तो अपना लगता है, दूसरे का अपना नहीं लगता। अभी अपने बच्चे से कुछ वो शैतानी कर रहा हो, थोड़ा बहुत कुछ टूट जाए तो फिर भी उतना गुस्सा नहीं आता, और किसी पड़ोसी का बच्चा हमारे घर में खेलने आ जाए और कुछ तोड़ दे, फिर यदि पड़ोसी नहीं होगा तो कोने में ले जाके रख देंगे उसमें 2-3, क्योंकि वो अपना नहीं है। और अपने बच्चे से गलती हो जाए तो भले हाथ उठेगा पर लगेगा नहीं, और लगेगा भी तो बड़े आराम से, क्योंकि अपना है ना। मैं गलत कह रहा हूं? प्रेम से कहो श्री राधे। ये मोह है बंधुओं, और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। अपने बच्चे से करो प्यार, लेकिन फिर तुम मोही बन जाओगे, उदार नहीं बनोगे। उदार वो है कि जो केवल अपने से नहीं, जो प्राणी मात्र से प्यार करने लगता है, जिसके हृदय में हर जीव के लिए करुणा आ जाती है। एक संत थे जिनका नाम था अगस्टिनस।
यूनान के थे। एक बार उनको किसी ने पूछा, आप मुझे बताइए मैं पापों से कैसे बचूं? मेरे जीवन में बहुत अपराध होते हैं, बहुत मैं पाप करता हूं, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे बचूं? तो संत ने मन में सोचा कि चलो इसको थोड़ा प्रवचन कर देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। वो कुछ बोलने के लिए तैयार हुए, इससे पहले ही उस व्यक्ति ने फिर दोबारा कहा कि मुझे लगता है आप लंबे चौड़े प्रवचन की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा ठहर जाओ। मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं सुननी कि पाप करने से ये होता है, पाप करने से वो होता है, और मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं। मुझे ये सब नहीं सुनना, ये मैंने बहुतों से सुना है। मुझे तो आप कोई छोटा सा सूत्र दो ताकि मेरे जीवन में पाप होना बंद हो जाए, मुझे छोड़ना ना पड़े, मैं कर ही ना पाऊं, ऐसा कुछ बताओ। ध्यान देकर सुनना। आप कहोगे कि भाई ये छोड़ो वो छोड़ो, तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। मैंने पहले भी बहुत महापुरुषों से सुना, मैं नहीं छोड़ पाया। आप तो कुछ ऐसा बताओ कि मैं कर ही ना पाऊं। तो उस फकीर ने कहा कि बेटा फिर इतनी सी बात बस मेरी मान ले, यदि तू पापों से बचना चाहता है तो तू प्राणी मात्र से प्रेम करना शुरू कर दे। तू प्राणी मात्र से प्यार करना शुरू कर दे, सबके लिए तेरे हृदय में करुणा आ जाए। क्योंकि हम पाप जब करते हैं तो किसी का नुकसान भी जरूर करते हैं, पर यदि सबके लिए प्रेम हृदय में आ जाएगा तो तुम पाप नहीं कर पाओगे, किसी का नुकसान नहीं कर पाओगे। अब जो चोरी करता है दूसरे का दर्द नहीं समझता, तभी तो कर लेता है। किसी की हत्या करता है दूसरे का दर्द नहीं समझता, कर देता है। एक करुणावान हृदय, एक प्रेमी हृदय किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता कभी। जिसके हृदय में करुणा होगी, प्रेम होगा। लव इज द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रेम तो समझ लो मानवता का जीवन है। आज समाज में इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आज कोई न्यूज़पेपर उठाओ, कोई न्यूज चैनल खोलो, अपराध ही अपराध समाज में क्यों बढ़ रहे हैं? कारण क्या है? कारण यही है, प्रेम की कमी हो रही है, करुणा की कमी हो रही है। स्वार्थ की और वासना की कमी नहीं हो रही, ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रेम और करुणा दोनों की कमी हो रही है। मानव दिखाई दे रहे हैं, मानवता दिखाई नहीं दे रही। इंसान दिखाई दे रहे हैं, इंसानियत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए, जो मेरे शहर में कुछ रोशनी लाए होंगे, उन चिरागों ने कई घर भी जलाए होंगे, पर हाथ उसके भी यकीनन हुए होंगे जख्मी जिसने कांटे मेरी राहों में बिछाए होंगे। आप अपने स्वार्थ के लिए भले ही किसी का नुकसान कर दो, लेकिन यह नहीं भूलना आगे तुमको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रेम से कहिए श्री राध है, आगे तुम तक भी वो अपराध, उसका फल पहुंचेगा। अब यदि भगवान कृष्ण के इस अवतार पर हम बहुत गहराई से विचार करें, वैसे समय तो उतना नहीं है मेरे पास, आगे लीलाएं भी बहुत सुनानी है आज। अभी मेरे प्रभु माखन भी चुराएंगे, गिरिराज जी की बड़ी अद्भुत झांकी आज हम देखेंगे, और मैंने कल बताया था परिक्रमा भी आज लगाएंगे गिरिराज जी की, तो लीलाएं बहुत हैं। मैं ज्यादा विस्तार अब नहीं करूंगा, पर इतना हम समझ लें बंधुओं, भागवत के इस नंद महोत्सव का सार यही है कि जिसके हृदय में प्रेम आता है, जिसके हृदय में करुणा आती है, तो समझ लेना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
बांके बिहारी उससे दूर नहीं रह सकते। प्रेमियों के प्रेम में प्रभु बंध गए, प्रेमियों के प्रेम में प्रभु बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। ये प्रेम की महिमा है। गोपियां चाहती हैं बंसी बजाएं तो बंसी बजा लेते हैं, ग्वाल बाल चाहते हैं हमारे साथ गाय चराएं तो गाय चरा लेते हैं, शबरी चाहती हैं कि मेरे बेर खाएं तो बेर खाने पहुंच जाते हैं। झूठे वो भी। अरे कहां तक कहा जाए बंधुओं, अर्जुन के तो सारथी भी बन गए। तुम उनसे प्यार तो करो, उनके चरणों में भरोसा तो रखो। मेरे बिहारी जी तो तुम्हारे ड्राइवर भी बनने को तैयार हो जाएंगे। बताओ इससे ज्यादा और क्या कराओगे? सारथी भी बन गए। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। बस हृदय में उनके लिए भाव लाओ। तो इसीलिए यहां पर सुखदेव जी ने कहा है कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जात हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने, मेरे प्रभु गोकुल में प्रकट हुए थे। 60 वर्ष की आयु है नंद बाबा की जब भगवान आए हैं लाला बनकर। कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन आ गए। देखो 60 वर्ष की आयु में लाला भयो। बाबा नंद तो आनंद में डूब गए। जैसे ही खबर सुनी, ऐसे ही दशरथ जी भी तो डूबे थे आनंद में जब भगवान राम प्रकट हुए थे। दशरथ जी भी आनंद में डूब गए थे। गोस्वामी जी ने ये बड़ी प्यारी पंक्तियां गाई हैं मानस में। क्या हुआ था उस समय, थोड़ा गाओ मेरे साथ। कि दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, 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 ओ दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना। तो मान हो ब्रह्मा नंद समाना, तो मान हो ब्रह्मा नंद समान, तो मान हो ब्रह्मा नंद समान। मानो ब्रह्मा नंद समान। दशरथ जी को ऐसा लग रहा था मानो मेरे घर लाला नहीं भयो, ऐसा लग रहा था मानो जीवन में ब्रह्मानंद प्रकट हो गए। कि परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, आनंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, आनंद पूरे मन राजा। तो कहाँ बुलाए
दशरथ जी के अंदर पूर्ण आनंद, परम आनंद जागृत होगा। कहा बुलाई बजावऊ बाजा। ऐसे ही यहां नंद बाबा का भी बिल्कुल यही हाल है। जैसे ही खबर मिली है, सुखदेव जी कह रहे हैं जाता हल्लाद, आह्लाद प्रकट हो गया। आह्लाद माने आनंद प्रकट हो गया सुनते। नंद बाबा बालकृष्ण का दर्शन करते हैं, नीलमणि की तरह कांति चमक रही है। मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, नीलमणि जैसी कांति, दिव्य स्वरूप भगवान का। बाबा नंद उसी समय आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। वेदज्ञान विप्रान आहूय, आहूय माने बुलाया, आह्वान किया। किसको? उन वेदज्ञ ब्राह्मणों को, जिन ब्राह्मणों ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिया था, उनको बुलाया और बुलाकर अन्नदान वस्त्रदान खूब नंद बाबा ने किया है। महाराज सुंदर पचरंगी पाग नंद बाबा ने सिर पर पहनी है और बड़ी प्यारी बगलबंदी धारण करी है। चौड़ी किनारी की सुंदर धोती पहनी नंद बाबा ने, कमर में फेंट कसी है। नंद भवन के नौकर चाकर खूब केसर घोट रहे हैं और केसर घोट घोट के नंद बाबा की दाढ़ी पर लगाई, बालन पर लगाई तो 60 वर्ष के ना बाल पक गए, लेकिन जब केसर लगी तो बाबा की दाढ़ी और बाल सब केसरिया आ गए। प्रेम से कहो श्री राधे। और अब 60 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के दिखवे लगे, बड़े ही सुंदर लग रहे। नंद बाबा जो भी द्वार पर आ रहा है, क्योंकि भीड़ उमड़ पड़ी, सारा ब्रजमंडल बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ा। दूर दूर से गोपियां, ग्वाल बाल, गौएं, हाँ गौओं के छोटे छोटे बच्चे, वृषभ, सब दौड़ रहे हैं बालकृष्ण का दर्शन करने। कि गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल रूषिता विचित्र धातु वरहस्रक वस्त्र कांचन मालिन। सब आ रहे हैं। गोपियां भी बधाई का सामान लेकर आई, ब्रजरानी यशोदा के सामने रखा और बालकृष्ण का दर्शन करके गोपियों के मुख से आशीर्वाद निकल पड़ा। किता आशीष प्रयुंजाना शिरम पाहिति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाधि सिंचंतो जन्म जगो। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहिति बालके। गोपियां आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं कि अरी नंदरानी तेरो ये लाला चिरजीवी बने, चिरकाल तक, अनंत काल तक सारे ब्रजमंडल की रक्षा करते रहे। देखो ये प्रसंग भी शिक्षा दे रहा है। हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, पर जब कोई सच्चा भक्त, कोई सच्चा प्रेमी भगवान के पास जाता है तो वो मांगने उनसे नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ देने ही जाता है। और देने का मतलब संसार की वस्तुएं नहीं, वो भोग प्रसाद मालाएं दक्षिणा वो तो हमने खूब दी भगवान को। देने का अर्थ है अपने हृदय का प्रेम, अपना भाव। जब कोई भक्त आता है सच्चा तो वो देने ही आता है। पंढरपुर में पंडरीनाथ आज बड़े बेचैन हैं। आप कभी पंढरपुर गए हो महाराष्ट्र में तो वहां
भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ही पंडरीनाथ के नाम से वहां विराजे। साथ में रुक्मणी जी भी हैं उनके। बड़ी दिव्य झांकी है पंढरपुर में, महाराष्ट्र। तो आज पंडरीनाथ जब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं तो बड़े बेचैन हैं। रुक्मणी जी देख रही हैं, वहां पास में रुक्मणी खड़ी हैं कृष्ण के। रुक्मणी जी देख रही हैं कि आज भगवान के अंदर बड़ी बेचैनी है। क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अपने पंजों पर खड़े हो जाते हैं भगवान, और ऐसे ऊपर उठकर मंदिर में किसी को ढूंढते हैं, फिर नीचे हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार ऊपर उठते हैं, मानो किसी को ढूंढ रहे हैं मंदिर में, फिर नीचे हो जाते हैं। रुक्मणी जी को भी बड़ी चिंता हो गई कि आज क्या बात है, भगवान तो इतने बेचैन हो रहे हैं, किसको खोज रहे हैं। हे द्वारिकाधीश, हे पंडरीनाथ, सारा मंदिर भक्तों से भरा पड़ा है, कितने सारे भक्त आपके सामने खड़े हैं दर्शन करने, आप किसको खोज रहे हो, आप किसको ढूंढ रहे हो। तो प्रभु की आंखों में आंसू आ गए और भगवान कहते हैं कि रुक्मणी जी, ये सब माला देने वाले, फूल देने वाले, ये भोग देने वाले, दक्षिणा देने वाले सारे भक्त खड़े हैं, लेकिन जो मुझे रोज प्यार देने आता था वो नामदेव आज दर्शन करने नहीं आया है। तो आंखें नामदेव को खोज रही हैं, आंखें नामदेव को ढूंढ रही। ये सब तो संसार की वस्तुएं लेकर आते हैं, लेकिन नामदेव जब आता है तो वो मेरे लिए प्यार लेकर आता है। मैं बेचैन हूं, इसलिए आज नामदेव नहीं आया। उस दिन नामदेव जी, उनको बुखार आ गया था, बीमार पड़ गए थे, ज्वर था, तो उस फीवर के कारण उठ नहीं पाए थे। और बंधुओं, जब शाम हो गई सुबह से, नामदेव दर्शन करने नहीं आए, बुखार के कारण, ज्वर के कारण जब नामदेव दर्शन करने नहीं आ पाए, तो इतना छटपटाहट मेरे बांके बिहारी की बढ़ गई कि शाम को नामदेव नहीं आया तो बांके बिहारी कुटिया पर दर्शन देने नामदेव को पहुंच गए। भगवान स्वयं कुटिया पर पहुंच गए। प्रेम पाने के लिए मेरे बिहारी जी तड़पते हैं, कोई मुझे थोड़ा सा प्रेम दे दे अपना, कोई मुझे सच्चे हृदय से प्यार करे। प्रेम लेने के लिए भगवान तड़पते हैं। हम वो ही नहीं दे पाते, बाकी सब कुछ दे देते हैं भगवान को, प्रेम नहीं दे पाते। और भगवान को वो ही चाहिए। गोपियां प्रेम देने आती हैं भगवान को। हम लोग कभी प्रणाम भी करते हैं तो उस एक प्रणाम में न जाने हमारे कितने काम बनाने के वो स्वार्थी भाव छुपे होते हैं। एक प्रणाम में न जाने कितनी कितनी कामनाएं हम भगवान से करते हैं। लेकिन जब भगवान को प्रणाम किया करो, जब कभी मंदिर में जाया करो, तो उस प्रणाम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम किया करो। एक बड़ा प्यारा भाव है, मैं कभी कभी गाया करता हूं। हमारे ब्रज के एक संत हैं, अब तो वो नहीं रहे, उनके द्वारा ये रचित भाव है। बहुत सुंदर सुंदर पद उन्होंने लिखे। नाम था उनका प्रेमानंद बाबा। तो उनका ये भाव है, मैं कभी कभी गाया करता हूं, संत की वाणी। भगवान को प्रणाम करो। कैसे करोगे? थोड़ा उनके चरणों का स्मरण करते हुए। मेरे प्रभु के चरण कैसे हैं, कितने प्यारे हैं मेरे बांके बिहारी के चरण। कि मेरे मन बसैया ये चित के चोरैया, मेरे मन बसैया ये चित के चोरैया, कन्हैया के पैया। कन्हैया के पैया यानी चरण। ये तो ब्रजभाषा के ही शब्द हैं। आपको तो ब्रजभाषा आती होगी ना, सब ब्रज में ही तो। आगरा कोई ब्रज से दूर थोड़ी।
मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। गौ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये कई भाव से चुरैया। हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। कन्हैया के पैया ऐसे नहीं, थोड़ा कालियों की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए हरि बोल। कहिए मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया हो के चुरैया। हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। थोड़ा देखो तो मेरे प्रभु के चरणों ने किस किस का उद्धार किया। अहिल्या तरैया ये भव सिंधु नैया, तरैया ये भव सिंधु नैया, अहिल्या तरैया ये भव सिंधु नैया, तरैया ये भव सिंधु नैया, अहिल्या तरैया ये भव सिंधु नैया, अहिल्या तरैया ये भव सिंधु नैया। हाँ भैया कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया। कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर कली की सेवा करते हुए।
बसैया ये चित्त के चुरैया, बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया गाइए भाव से। के चुरैया। हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया पैया में मेरा प्रणाम, ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। और कन्हैया के पैया बड़े कमाल के हैं। कल आपने एक लीला सुनी थी कैसे चरण मेरे प्रभु के हैं तो छोटे छोटे, पर जब बलि के सामने पहुंचे थे तो चरण कितने बड़े हो गए थे। हा? वही नन्हे नन्हे बामन भगवान के चरण कहां पाताल से लेकर ब्रह्मा के सत्य लोक तक पहुंच गए थे, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। धराधर नपैया बलि के छलैया, धर नपैया बलि के छलैया, धराधर नपैया बलि के छलैया, धर नपैया बलि के छलैया, ओ धराधर नपैया बलि के छलैया, धर नपैया बलि के छलैया, हाँ धराधर नपैया बलि के छलैया, धर नपैया गाइए भाव से। छलैया, ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया पैया में मेरा प्रणाम, ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा गाइए मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया गाइए भाव से। चुरैया, हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। कन्हैया के पैया में मेरा पीछे वाले भक्त भी ताली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। एक बार कहिए श्री राधे। मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया ये चित्त के चुरैया, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, ये बन बन फिरैया ये फण फण नचैया, बन बन फिरैया ये फण फण नचैया। आज आप सुनोगे कथा में मेरे बांके बिहारी ग्वाल वालों के साथ वृंदावन के ब्रज के बन बन में गौएं चराएंगे, नंगे पांव ठाकुर जी ब्रज में घूमेंगे, बन बन में विचरण करेंगे। और देखो नाचने का तो इतना शौक है कि बस मौका मिल जाए नाचना शुरू कर देते हैं बिहारी जी। चलो रास में गोपियों के साथ नाचे वो तो ठीक, काली के फण पर मौका मिल गया वहीं नाचने लगे।
अच्छा, आपके पैरों के नीचे सांप आ जाए तो नाचोगे? पैरों के नीचे नहीं, तुम तो देखते ही नाचोगे। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन ये मेरे बिहारी जी हैं, वो काली के फण पर भी नाच लेते हैं। आगे आप सुनोगे आज। तच्चित तांडव विरुग्ण फणाद पत्र रक्तम मुखई रुरुवमन नृपभग्न गात्र। काली के फण पर तांडव किया भगवान ने, तो उनकी लीला तो और कौन कर सकता है? वो ही कर सकते हैं। ये बन बन फिरैया, ये फण फण नचैया, फिरैया ये फण फण नचैया, बन बन फिरैया, ये फण फण नचैया, फिरैया ये फण फण नचैया, ओ ये बन बन फिरैया, ये फण फण नचैया, फिरैया ये फण फण नचैया, ये बन बन फिरैया, ये फण फण नचैया। फिरैया ये गाइए भाव से। ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, मेरे मन बसैया, ये चित्त के चुरैया, बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया, ये चित्त के चुरैया। मन बसैया गाइए भाव से जाओ। कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। कन्हैया के पैया में मेरा थोड़ा हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए। वृंदावन बिहारी लाल की। गाइए। ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, मेरे मन बसैया, ये चित्त के चुरैया, मन बसैया ये चित्त के चुरैया, मेरे मन बसैया, ये चित्त के चुरैया। मन बसैया कई भाव से जाओ। कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, के पैया में मेरा प्रणाम, ओ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, 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 हाँ कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, मेरे मन बसैया, ये चित्त के चुरैया, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम, कन्हैया के पैया में मेरा प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय जय श्री राम। तो बंधुओं, जब हम भगवान के चरणों में जाएं, स्वार्थ लेकर न जाएं, प्रेम लेकर जाएं। जैसे कि गोपियां गई, सुंदर नंद महोत्सव मनाया गया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस नंद महोत्सव के बाद ब्रज की बड़ी शोभा हुई है। सारे ब्रजमंडल में
ऐसा आनंद व्याप्त हुआ था, ऐसा आनंद कोई गरीब ही नहीं रहा। चारों तरफ सुख समृद्धि व्याप्त हो गई। इतना नंद बाबा ने लुटाया, सोना चांदी हीरे जवाहरत ये बिखरे पड़े थे कि ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणे रमा क्रीडमभूनृप। ऐसा आनंद लुटाया गया, कोई गरीब नहीं रहा। ब्रजः सर्व समृद्धिमान, ब्रज में चारों ओर सुख समृद्धि व्याप्त हो गई। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, कमी वहीं रहती है जहां संसार तो आ जाता है पर संसार बनाने वाला नहीं आ पाता, परंतु जहां बनाने वाले बांके बिहारी आ जाते हैं वहां संसार ना भी रहे फिर भी भंडार भर जाता है। खालीपन तो वहां होता है जहां सब कुछ आ जाता है पर भगवान नहीं आ पाते। अब ब्रज में श्री कृष्ण आ गए ना, इसीलिए ब्रजः सर्व समृद्धिमान, पूर्ण रूपेण मानो समृद्धि आ गई। आगे नंद बाबा कंस के पास मथुरा गए थे उसको वार्षिक कर देने के लिए। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः, क्योंकि मथुरा के चारों ओर जितने भी गांव थे हर गांव से कंस कर लेता था, क्योंकि मथुरा का राजा बन गया है ना। अपने पिता महाराज उग्रसेन जी को गद्दी से नीचे उतार के जेल में कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा कंस बन गया। बाबा नंद दूध दही माखन के रूप में वो कर देने पहुंचे, फिर वसुदेव जी से भी मिले। अब नंद बाबा तो मथुरा गए हैं, इधर गोकुल में कोई प्रवेश कर रहा है। कौन प्रवेश करता है? तो कह रहे हैं सुखदेव जी बड़ा सुंदर कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचार निगणति पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। ये क्या काम करती है? तो कहते हैं कि बाल घातिनी, छोटे छोटे बच्चों को ये मारने वाली है। कंस ने इसको ये काम दिया क्योंकि योगमाया स्वरूप कन्या ने कंस को कहा था कि अरे पापी, तुझे मारने वाला कहीं और चला गया है, जा ढूंढ सके तो उसे ढूंढ ले। किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत, ऐसा योगमय स्वरूप उस कन्या ने कंस को कहा था। तो पूतना को इस काम में कंस ने लगाया। ये घर घर घूमती है सारे मथुरा के चारों ओर, और जिस घर में भी छोटा बच्चा होता है ना, 6 दिन का 7 दिन का, जो अभी अभी पैदा हुआ है, तो इसने छाती से जहर लगा रखा है, उस बच्चे को उठा के ले जाती है, विषयुक्त दूध पिलाती है, प्राण ले लेती है। बाल घातिनी। शिशु सचार निगनंती। वैसे तो माताओं बहनों का हृदय इतना कोमल होता है, लेकिन पूतना, इसका हृदय बिल्कुल कोमल नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं माताएं बहनें बच्चों को कभी मार नहीं सकती, और ये तो जान से मार रही है क्योंकि इसका हृदय कोमल नहीं है। सुखदेव जी ने कहा क्रूरा,
घोरा शब्द का अर्थ आचार्यों ने क्रूर किया है। ये क्रूर स्वभाव वाली है, इसके अंदर दया नहीं है बिल्कुल। इसको खबर मिली कि गोकुल में नंद के यहां भी एक लाला को जन्म भयो है, तो बालकृष्ण को मारने के लिए यह पूतना आकाश मार्ग से उड़ती भई गोकुल में आ गई है। इसने बड़ा सुंदर अपना रूप बना लिया, है तो राक्षसी, पर जब गोकुल में इसने प्रवेश किया तो अपना राक्षसी स्वरूप छुपा लिया और गोपी बन गई है। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। गोपी जैसा स्वरूप बना लिया कि ताम केश बंधव्यत शक्त मल्लिका बृहन्नितंबस तन कृच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्णभूषण तिशोलसन कुंतल मंडितानना। अपना राक्षसी स्वरूप छुपाकर जैसे गोपियां श्रृंगार करती हैं ना, वैसो ही या पूतना ने श्रृंगार कर ली नो। माथे पे बिंदी, कानों में कुंडल, गले में सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर लहंगा है, सुंदर ओढ़नी है, बिल्कुल गोपी की तरह बन गई। अब गोकुल में जब अंदर आ गई है, ग्वाल बाल सब देख रहे हैं, गोपियां सब देख रही हैं, सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि भैया इतनो श्रृंगार करवे वाली गोपी तो हमने आज तक यह ब्रज में नाए देखी, ये कहां से आई है। दूसरी गोपी बोली, सखी मुझे तो ऐसा लगे कि ये काऊ बड़े घर की गोपी है, हमारे लाला को देखवे आई है। आपस में चर्चाएं शुरू हो गई गोकुल में, ये कौन है। मनोहरंतिम वनिताम ब्रजो कशाम, ब्रज के ग्वाल बाल गोपियां उन सबके मन को खींचती हुई पूतना आगे बढ़ रही है। यानी सब देखकर हैरान हो रहे, ये कहां से आई। किसी किसी को तो ऐसा लगने लगा, गोप्यः श्रियम दृष्टु मिवागताम पतिम, ऐसा लगता था मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने नारायण स्वरूप कृष्ण का दर्शन करने आ गई है, मानो आकाश से लक्ष्मी उतरी है, इतनी सुंदर ये पूतना लग रही थी। किसी ने रोका नहीं, ये बड़े आराम से अंदर चली गई। नंद भवन में ये अंदर वहां पहुंच गई जहां बालकृष्ण पलना में शयन कर रहे, ठाकुर जी लेटे हुए। मैया यशोदा से इसने प्रार्थना की कि अपने लाला को दर्शन कराओ। मैया यशोदा तो इतनी भोली है बंधुओं, क्योंकि नाम ही यशोदा है ना, यशम ददाती, जो दूसरे को यश देना जानती है वो यशोदा है। मैया ने जब सुनी कि ये गोपी लाला को देखवे आई है, तो दूर से नहीं दिखाया, बालकृष्ण को लेकर पूतना की गोदी में ही दे दिया, क्योंकि आज नंद भवन में बड़ा उत्सव हो रहा है। बालकृष्ण प्रभु 6 दिन के हो गए हैं, लाला की छठी पूजी जा रही है। अवतार लिया था अष्टमी को, पूतना आई है चतुर्दशी को, यानी 6 दिन निकल गए हैं। ब्राह्मण आए हुए हैं, पूजा चल रही है, सब रिश्तेदार नातेदार सब आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी है नंद भवन में। तो मैया ने लाला कन्हैया को पूतना की गोद में दियो, और मैया बोली, देख गोपी, आज वैसे भी मोए बड़ो काम है, तू बड़े अच्छे टाइम पे आई है, ऐसा कर तू बैठ जा साइड में मेरे लाला को लेके, और जाए आराम से खिला, जितनी देर तो खिलाना हो, कोने में बैठ जा, मैंने घर के काम निपटाए लूं। तो मैया तो चली गई।
सारे अपने कार्य घर के संभालने के लिए, देखने के लिए। मैया तो अपने कार्यों में लग गई और उधर पूतना बालकृष्ण को लेकर अकेले बैठी है। अब भागवत का ये प्रसंग बड़ा दिव्य है। मेरे प्रभु पूतना की गोद में पहुंच गए। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान का स्पर्श पूतना को मिल चुका है। पूतना ने ठाकुर जी को खूब जी भर के देख लिया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि बांके बिहारी ने पूतना को नहीं देखा है। सारे अपने कार्य घर के संभालने के लिए, देखने के लिए। मैया तो अपने कार्यों में लग गई और उधर पूतना बालकृष्ण को लेकर अकेले बैठी है। अब भागवत का ये प्रसंग बड़ा दिव्य है। मेरे प्रभु पूतना की गोद में पहुंच गए। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान का स्पर्श पूतना को मिल चुका है। पूतना ने ठाकुर जी को खूब जी भर के देख लिया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि बांके बिहारी ने पूतना को नहीं देखा है। सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में कि विबुध्यता बालकमारिका ग्रह चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारो पयदंकमंतकं यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। सुखदेव जी के शब्द हैं कि परीक्षित, पूतना ने तो भगवान को खूब देख लिया, स्पर्श भी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान ने नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। और उल्टा भगवान ने क्या किया कि सनिमीलिते क्षण। मेरे प्रभु तो नेत्र बंद कर लेते हैं अपने, आंखें मूंद ली भगवान ने, देखा ही नहीं। अब इसमें बड़े भाव छुपे हैं, मैं विस्तार करूंगा तो समय लगेगा बहुत, आगे लीलाएं भी बहुत पड़ी हैं। अभी सरल शब्दों में आपको बता दूं कि प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किए, क्योंकि पूतना आई तो है भगवान के पास। भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें मारने आई है या प्यार करने आई है। देखो, भगवान तो चाहते हैं तुम कैसे भी आओ, पर आओ तो सही। ये तो अच्छा हुआ ये आ गई, लेकिन एक बात गलत हो गई है। पूतना जब आई है तो थोड़ा सा कपट करके आई है। क्या करके आई है? कपट करके। कपट यानी है कुछ और, दिखा कुछ और रही है। अंदर से कुछ और है, ऊपर से कुछ और दिखा रही है। बंधुओं, भगवान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मेरे प्रभु को ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। उद्धार तो ठीक है, पूतना कभी करेंगे भगवान, पर पूतना को देखेंगे नहीं।